हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जेएनवी एंटर एग्जाम क्लास 9 हिंदी चैप्टर 3 पर्यायवाची और ब्लूम शब्द। इस वीडियो में हम पर्यायवाची और ब्लूम शब्द देखेंगे। पर्यायवाची क्या होते हैं, ब्लूम शब्द क्या होते हैं और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हैं पर्यायवाची जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सब बताए जाएंगे। कौन कौन से ब्लूम शब्द हैं वो जो आपको याद रखने, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जिनकी आने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते बिना कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्यायवाची होता क्या है। तो ये देख लेते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। तो वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, यानी कि उनका अर्थ जो है समान होता है। उन्हें देखते हैं। चलो पर्यायवाची को देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, और इनमें से आप देखेंगे कि आपको कौन कौन से याद करने हैं। आपको तीनों नहीं याद करने हैं, इतने सारे दिए गए हैं वो आपको नहीं याद करने। कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से आते हैं वही आपको याद रखने हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग। आग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग का पर्यायवाची होगा अग्नि, अनल और पावक। फिर मैं बात करता हूँ अश्व। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, घोटक और तुरंग। फिर आंख। आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नयन और लोचक। ये महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना जरूरी है। फिर आकाश। आकाश का पर्यायवाची अंबर, अम्र, नभ और गगन। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कमल। कमल यानी कि नीरज, सरोज और जलज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे महत्वपूर्ण है गंगा। गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा सुरसुरी, सुरसरी और सुरसरिता और भागीरथी। ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो चंद्रमा। चंद्रमा का क्या हो जाएगा चांद, हिमायु, राकेश और मयंक। फिर मैं बात करता हूँ जल। जल का पर्यायवाची हो जाएगा पानी और नीर और अम्बु। फिर देखिए कौन सा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी बुक में टिक लगा लें। उसी प्रकार पढ़ना आपको सारे ही, अगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है वो आपको जरूरी ही याद रखना है। नदी। नदी का पर्यायवाची हो जाएगा सरिता, नद और आपका। पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा भूमि, धरती और भू। फिर बादल। बादल का पर्यायवाची हो जाएगा घन, मेघ और जलधर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पे जो रात्रि। रात्रि का महत्वपूर्ण हो जाएगा रात, निशा और रैन और रजनी। यहाँ पे विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा कलापदा और कलापति और चक्र प्राणी और दामोदर। चलिए आइए देखते हैं अब यहाँ पे महत्वपूर्ण धनुष। धनुष। धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कोद, दंड और कमान और चाप। ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं मोर। मोर का पर्यायवाची हो जाएगा मयूर, सिखी और मेहप्रिया। फिर जमुना। जमुना हो जाएगा कालिंदी, कृष्णा और अग्रजा। फिर तलवार। तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा असी, करावल और कृपाण। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची होता है रोशनी, रोशनी या फिर उजाला या फिर चिराग और या फिर ज्योति या प्रभा। ये इसका प्रकाश का जो है पर्यायवाची होते हैं। फिर बढ़ते हैं वन। वन का पर्यायवाची होता है हमारा आरण्य, फिर कानन और जंगल। ये वन के पर्यायवाची होते हैं। फिर बढ़ते हैं समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सागर, सिंधु और वीरेंद्र। ये इसके पर्यायवाची होते हैं। फिर बढ़ते हैं सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, प्रभास्कर। सूर्य तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर यहाँ पे आपका सोना जो है महत्वपूर्ण रहेगा कनक। कनक, कनक के 100 गुने, कनक, कंचन और हेम। फिर हिमालय। हिमालय का हो जाएगा हिमाद्री,
पर्वतराज और तीसरा हो जाएगा नगराज। फिर बढ़ते हैं हाथी। हाथी पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा गज, दूसरा पर्यायवाची हो जाएगा दीप, तीसरा पर्यायवाची हो जाएगा करी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब। और अब हम आ चुके हैं विपरीत शब्द या विलोम शब्द। विपरीत शब्द या विलोम शब्द क्या होते हैं? ये शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनका अर्थ जो है उल्टा होता है, इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। कौन कौन से विलोम शब्द हैं वो महत्वपूर्ण है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द हैं वो है अनाथ का हो जाएगा सनाथ, फिर होता है अनरिक्त, अनरिक्त का हो जाएगा व्यतिरिक्त, फिर आयात का होता है निर्यात, फिर अगम का होता है विपरीत शब्द सुगम, अथ का होता है इत, और आधुनिक का होता है प्राचीन। और यहाँ पे आपके रहेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो है, सबसे पहला रहेगा अग्रज का हो जाएगा अनुज, फिर होता है अभाग्य का हो जाएगा सभ्य, फिर होता है कर्मदंड, कर्मदंड का हो जाएगा कर्मांड, फिर हो जाएगा कुशी का हो जाएगा गम, गुप्त का हो जाएगा प्रकट, फिर चिंतन का हो जाएगा नस्वर, चिंतन का हो जाएगा नस्वर, फिर चंचल का हो जाएगा गंभीर, फिर होता है ज्वार का हो जाएगा भाटी, जय का हो जाएगा पराजय। फिर बढ़ते हैं वृद्ध, वृद्ध का हो जाएगा अवृद्ध, भौतिक, भौतिक का हो जाएगा आयोधमिक, फिर रिक्त का हो जाएगा पूर्ण, और रागी का हो जाएगा विरागी। ठीक है, चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण जो आपके विलोम शब्द कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं बिना कोई देरी की हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे यहाँ पे है अनुचित, अनुचित का हो जाएगा उचित, फिर मैं बढ़ता हूँ उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, फिर हो जाएगा उसर, उसर का हो जाएगा उपजाऊ, फिर ऐतिहासिक का विलोम शब्द हो जाएगा अनैतिहासिक, फिर कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, फिर आरोही का विपरीत शब्द अवरोही, और आज्ञा का हो जाएगा अवज्ञा, स्थान का हो जाएगा अपतन, और उपयोग का हो जाएगा अनुपयोगी। फिर हित, ये महत्वपूर्ण है, हित का हो जाएगा अहित, फिर बढ़ते हैं परमात्मा का हो जाएगा स्वार्थ, फिर ज्योति का हो जाएगा तम, और जटिल का हो जाएगा सरल। श्वास का हो जाएगा निर्माण, निष्कृष्ट का हो जाएगा समान, फिर शांति का हो जाएगा अशांति, सुष्टता का हो जाएगा आर्द्रता, शोक का हर्ष हो जाएगा, फिर अपेक्षा का निरपेक्ष हो जाएगा, साथी का अस्थाई हो जाएगा, संकल्प का विकल्प हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर विकृष्ट का हो जाएगा संतृप्त, फिर विहर का हो जाएगा मिलन, साकार का निराकार, स्तुति का हो जाएगा निंदा, और फिर बढ़ता हूँ सुरगमा, उसका हो जाएगा कुर्माग, फिर छम, छम का हो जाएगा अछम, छह का हो जाएगा अक्षय। ये सभी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नई वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू।